हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग BHIC 101 के यूनिट 12 को देखने वाले हैं और उसमें हम लोग आज जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीवक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर यानी कि यूनिट 11 में हम लोगों ने क्या देखा था, तो आयरन एज को पूरी तरीके से कंप्लीट किया, उस वक्त की सोसाइटी को देखा। आज हम लोग क्या देखेंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीवक ये सब क्या है। अगर आप पीछे के लेक्चर को अटेंड किए होंगे, उससे पहले मैं बता देता हूं कि इस यूनिट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा लिंक, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्टडी मटेरियल से है, इग्नू के, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे डाला हुआ है। यानी कि इसको पढ़ने का मतलब है आपको और कहीं मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेक्चर देखिए, हो सके तो पढ़ना है तो बुक को पढ़िए क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी होता है, और फिर यूट्यूब एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा स्कोर करिए। अब आप कहेंगे कि स्टडी मटेरियल पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें नॉलेज है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करने का मतलब है कि आपको अपने सब्जेक्ट में नॉलेज लेना पड़ेगा। इग्नू के बुक को 4-5 बड़े बड़े राइटर मिलकर लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नॉलेज भरपूर है, जिसे मैं आपको एक यूनिट को लगभग 1 घंटे में कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट में कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग हेटेरोडॉक्स को पढ़ेंगे। ऑर्थोडॉक्स पिछले लेक्चर में हो चुका है। अगर आप पिछले लेक्चर को अवेल करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, BHIC 101 के प्लेलिस्ट को विजिट करें और वहां आपको मिल जाएगा पीछे का जितना भी लेक्चर्स है वो सब वहां मिल जाएगा। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीवक हेटेरोडॉक्स कहलाता है, यानी कि जो वेदों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं वो हेटेरोडॉक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो 6ठी शताब्दी BC यानी 6th century BC में जो नया रिलीजियस आइडियाज आया। अब ये न्यू रिलीजियस आइडियाज क्या है? ये यही बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसी कड़ी में बुद्धिज्म और जैनिज्म को विस्तार से जानेंगे। रिलीजन का क्या थीम था उसको भी हम लोग जानेंगे, और रिलीजन जो ये न्यू रिलीजन जो आया इसका क्या इन्फ्लुएंस समाज पे पड़ा उसे जानेंगे, और अलग हेटेरोडॉक्स आइडियाज जो हैं जैसे आजीवक उसको भी जानेंगे। तो क्या हुआ था कि 6th century BCE में डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलीजन जो है वो आया। क्यों आया इसको जानना जरूरी है। आयरन आ चुका था, आयरन आने से एग्रीकल्चर हो रही थी, एग्रीकल्चर का सरप्लस हुआ, विस्तार हुआ, मार्केट बना, एक्सपोर्ट हुआ, मर्चेंट का उदय हुआ, किंग बने, किंग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना, और इसी में हम लोग पढ़े थे किस तरीके से ब्राह्मण का जो है ये डोमिनेशन ज़्यादा हो चुका था। क्यों हुआ था? क्योंकि राजकाज को बचाने के लिए राजा करते थे यज्ञ, और यज्ञ करने के लिए चाहिए था नॉलेज यज्ञ का, और यज्ञ का नॉलेज किसके पास था? ब्राह्मण के पास था। तो ब्राह्मण का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब ब्राह्मण का डोमिनेशन है, और ब्राह्मण के डोमिनेशन में हम देख रहे थे किस तरीके से कैटल का सेक्रीफाइस किया जा रहा था, बलि प्रथा चल रही थी। तो चलिए, सब कुछ ठीक है, मान लेते चलो जो चल रहा था ठीक चल रहा था, लेकिन आप नए दौर को समझिए। हुआ क्या था? खेती बहुत हो रही थी, और खेती में चाहिए था हमें बैल। बैल यानी कि हमें चाहिए था कैटल। सामा अनाज को ढोने के लिए चाहिए था घोड़ा। समझ रहे हैं? दूध, और दूध के ट्रेड के लिए चाहिए था गायें। मतलब अब एनिमल का जरूरत ज्यादा हो चला था इंसानों के ऊपर। तो इंसान को अब क्या चाहिए था? एनिमल चाहिए था। लेकिन जब हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जब हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े संख्या में स्लॉटर होता था, यानी कि जानवरों को मारा जाता था। तो इससे जानवरों की कमी होगी। तो नए तबके का जो सोसाइटी डेवलप हुआ, अब मानिए पुराने विचारधारा के लोग, अब फिर नए विचारधारा के लोग जो आए, तो उसको लगा ये जो हो रहा है, ये जो स्लॉटरिंग हो रहा है, ये जो जानवर को मारा जा रहा है, ये सही नहीं है।
जानवर को होना चाहिए, होगा तो जाके हम लोगों का जो एग्रीकल्चर है और इसके बाद का जो भी एक्टिविटीज है वो इसके वजह से ज्यादा पनपेगा। तो बस क्या था, ऐसा रिलीजन अगर इसी बीच कदम रखे और वो ये कहे कि अहिंसा, हिंसा सही चीज नहीं है, अहिंसा होनी चाहिए, दूसरे जानवर को कष्ट नहीं देनी चाहिए, तो लोग उसकी ओर जाएंगे ना। लोग उस समाज में जाएंगे, वहां जाकर के उस रिलीजन को देखेंगे, उस रिलीजन में घुसना चाहेंगे, क्योंकि वहां से जो लोगों के मन में विचारधारा था और उस रिलीजन का जो विचारधारा है, दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, तो लोग उस रिलीजन में अपना पैर रखेंगे। तो वही हुआ था, इसलिए एमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजन हम लोग पढ़ते हैं। न्यू सोसाइटी आई थी, वैदिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस भरपूर चल रहा था, जिसको नई सोसाइटी ने मीनिंगलेस किया। बोला इसका तो कोई जगह ही नहीं है, ये तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, जानवर को मारना कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो और हमारे कैटल वेल्थ में कमी आना है, सेक्रीफाइस और रिचुअल्स को। ऊपर से ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता था, महंगा होता था, करने में भी क्या होते थे, आम आदमी कर नहीं पाता था, बड़े बड़े राजा ही इसको कर पाता था। तो इंपॉर्टेंस जो है सेक्रीफाइस और रिचुअल्स ये ज़्यादा बढ़ गया था ब्राह्मण के समय में, यानी कि जब ऑर्थोडॉक्स का वर्चस्व था उस वक्त, उसमें सेक्रीफाइस और रिचुअल्स जो हैं वो काफ़ी हो रहे थे। और मोनोपोली जो है ये ब्राह्मण का ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बिना इनके, कहा जाता है कि भगवान से अगर नीचे के आदमी को मिलना था तो वो मिलाने का काम यही ब्राह्मण करते थे। तो इनका तो इम्पोर्टेंस बढ़ गया, इनका मोनोपोली बढ़ गया, इनका हाईएस्ट पोजीशन सोसाइटी में हो गया। अब कई ऐसे समाज में कुछ तबके ऐसे होंगे जिनको ये पसंद नहीं आता होगा, तो वो भी एक कारण बनता है कि नए रिलीजन में कैसे हम एंट्री करें, ताकि पुराने जो ऑर्थोडॉक्स व्यवस्था है उसको थोड़ी सी उसमें एक चैलेंज दे सके। ठीक है, तो उस वक्त का समकालीन कंटेम्पररी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। क्यों हुआ डेवलपमेंट? एग्रीकल्चर बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ा तो वेल्थ बढ़ा, वेल्थ बढ़ा तो ट्रेड होगा, ट्रेड होगा तो फिर बहुतों के पास पैसा होगा। ऊपर से आयरन की खोज हो चुकी थी, तो आयरन का जो इम्प्लीमेंट्स बनता था, जो आयरन स्मिथर्स होते थे, वो सब व्यापारी बने जो कि अलग अलग औजार बनाने का काम करते थे। समझ गए? तो हर एक तरह से लोग, अब सोसाइटी जो है वो बड़ी होती जा रही थी। ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म इसी बीच पैर रखते हैं अपना, और ये यही है न्यू रिलीजियस आइडियाज, और ये लोगों के विचारधारा के साथ चलने का काम किया। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। ये जो है बर्थ के हिसाब से वर्ण सिस्टम को नहीं बांट रहा था, ये जो है सोशल स्टेटस को नहीं देख रहा था ये धर्म, तो ये आम लोगों के लिए सही था। आम लोग जिस चीज़ से परेशान थे उस चीज़ का सॉल्यूशन इस धर्म में मिल रहा था, तो लोग यहाँ जाना पसंद कर रहे थे। उसी तरीके से क्षत्रिय की बात कर लेते हैं, ये भी नाखुश थे जिस तरीके से ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ रहा था। इनको मतलब क्षत्रिय समाज जो था उसको लग रहा था कि हम रक्षा कर रहे हैं पूरे राज्य का, और टॉप पोजीशन पे ब्राह्मण बैठा हुआ है तो हम क्यों नहीं बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें भी चल रही थी। अब ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म जैनिज्म आया तो ही जाकर के न्यू रिलीजियस आइडियाज आया और तो ही जाकर के हेटेरोडॉक्स जो है माइंडसेट आया। नहीं, उससे पहले कपिल मुनि थे, उससे पहले मक्काली गौशाल थे, और भी ऐसे ऐसे मुनि थे जो कि चैलेंज किए थे, जो कि वैदिक रिलीजन का क्या लिमिटेशन है उसको बताए थे कि वेद में क्या कमियां हैं। तो पहले भी थी, लेकिन जब गौतम बुद्ध आए, जब बुद्धिज्म जैनिज्म आया, तो यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो है आम लोगों तक पहुंचा, आम लोगों तक अपना पैठ बैठाया, और बड़े और मास में, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या के लोग इससे जुड़ते गए, जो कि आदमी का जो आ, आम आदमी का विचारधारा, इस रिलीजन का विचारधारा, दोनों एक दूसरे को अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो रिलीजन फलेगा फूलेगा ही। क्या था, मानिए ब्राह्मण जो थे ये वेदों के जानकार थे, और वेद के जानकार सिर्फ यही हो पाए, कॉमन पीपल नहीं हो पाए, क्योंकि कॉमन पीपल उस लैंग्वेज को ही नहीं पढ़ पा रहे थे जिस लैंग्वेज में ये सारा रिलीजन लिखा हुआ था। लेकिन जब बुद्धिज्म आया, जब जैनिज्म आया, तो ये सब लोकल भाषा में, जैसे बुद्धिज्म की बात करें तो पाली लैंग्वेज में, जैनिज्म की बात करें तो ये अर्धमगधी में, ये सारे भाषा में जो है अपने फिलोसफी को लिखे, तो लोगों तक ये बातें आसानी से पहुंचा गया।
पहुंचाया गया, तो लोग को देश दुनिया में क्या चल रहा है या फिर समाज में क्या चल रहा है या एक व्यक्तित्व के लेवल पे क्या होना चाहिए, ये सारी बातें उनको खुद में खुद समझ में आई। मतलब ये सारे रिलीजन का एक ही काम था कि आम आदमी को बताना कि कर्म क्या होता है, अच्छे कर्म करने से आगे का उसका जीवन कितना अच्छा होगा, किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को पकड़ना है, ये सारी चीज़ जो है ये धर्म इस धर्म के द्वारा बताया जा रहा था, जो कि आम लोगों को पसंद आ रहा था। अब बात आती है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही क्यों पनपा। सबसे पहले तो आप एक मैप देखिए। मैप तो मैंने डाला नहीं, 1 सेकेंड मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ। मानिए कि ये भारत का ये पेनिनसुला इंडिया हो गया। आगे अगर हम चलेंगे तो ये आप कहेंगे कि ये जो है ये नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। ये मानिए मैप है। इस मैप में कहा जा रहा है, यहां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, इस मैप में मैं जहां पॉइंट कर रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इस एरिया में ही डेवलप क्यों हुआ। समझ रहे हैं कि इस एरिया में डेवलप क्यों हुआ, इधर इधर क्यों नहीं हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ। तो कहा जाता है, इससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि खेती कहाँ होगी, खेती वहां होगी जहां पर नदी होगा, पानी होगा, जहां का लैंड जो है वो अल्यूवियल होगा, वहां ज्यादा खेती होगी ना। और जहां ज्यादा खेती होगी वहीं पे गाय का डिमांड, वहीं पे बैल का डिमांड, वहीं पे हॉर्स का डिमांड, सबका डिमांड वहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहीं पे आयरन का डिमांड बढ़ेगा। तो इस एरिया में ये सब का डिमांड था। और अभी हमने देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से एनिमल स्लॉटर को अब लोग मीनिंगलेस मान रहे थे। तो इस एरिया में तो खेती हो रही थी, तो सबसे ज़्यादा मीनिंगलेस जो है ये स्लॉटर को इसी एरिया के लोग मानेंगे ना। इसलिए इसी एरिया में जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है अपना पकड़ बना पाया था। क्लियर है इतना। आर एस शर्मा, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो इनको जानना ही होगा। इनके हिसाब से मटेरियल कंडीशन को बताता है कि इस जगह पर ही क्यों पनपा। अब आर एस शर्मा क्या क्या कहते हैं हम लोग उसको जानते हैं। आर एस शर्मा के हिसाब से देखें तो एनिमल सेक्रीफाइस वो रीजन बना, और एग्रीकल्चर का ग्रोथ जो हुआ वो एक रीजन बना, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को फैलने में मदद किया। मतलब 1000 BCE में क्या हुआ, 1000 BCE में आयरन इंट्रोड्यूस हो चुका था वेस्टर्न यूपी में, मतलब यूपी के पश्चिमी भाग। हम बात कर रहे हैं कि ये जो बुद्धिज्म जैनिज्म फैला ये यूपी के ईस्टर्न पार्ट और बिहार का जो पार्ट है वहां फैला। तो 1000 BC में आयरन हुआ, ये आयरन जो है फिर बिहार यूपी में फैला। बिहार यूपी यानी कि बिहार का और यूपी का ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी पार्ट, जैसे प्रहलादपुर बात करें वाराणसी में है, चिरांद बिहार में है, वैशाली सोनपुर गया में है। ये सब जगह पे हमें आयरन का एविडेंस मिलता है, बहुत बड़े मात्रा में एविडेंस मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि आयरन का यूज यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हो रही थी। इस वजह से यहाँ पे केटल का, बैल का यूज होता होगा, खेती बहुत ज़्यादा हो रहा था। और अगर यहाँ पे अगर स्लॉटर होगा तो फिर वही जो हमने डिस्कस किया वही सारी बातें यहाँ पे होंगी। तो द एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है ये मायने रखता है, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये मायने रखता है नए रिलीजन को आने का। एनिमल सेक्रीफाइस की बात होती है, वही बात उसी अभी जो हम लोगों ने देखा कि कैटल वेल्थ जो है वो अब जरूरी हो चुका था, इसलिए एनिमल का स्लॉटर और सेक्रीफाइस को लोग मीनिंगलेस मान रहे थे। तो अब जो धर्म कहेगा कि हम अहिंसा मानते हैं, हम हिंसा को नहीं मानते हैं, हम जीव जंतु को कष्ट हो वो चीज़ को नहीं मानते हैं, तो उसकी तरफ तो ये लोग ये सब व्यक्ति या ये सब जो मास था वो तो जाएगा ही ना, वो सब उसी धर्म को तो अपनाएगा। तो वही धर्म आपको बुद्धिज्म था, वही धर्म आपको जैनिज्म था। समझ में आ गया। एक रिकॉर्ड के मुताबिक अश्वमेध सेक्रीफाइस में 600 एनिमल को जो है मारा जा चुका था। ठीक है। यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ईस्टर्न यूपी बिहार में भी जो है प्रिवेलेंस था किसका, स्लॉटरिंग का। तो क्योंकि ईस्टर्न यूपी बिहार में स्लॉटरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था तो वहाँ के लोगों को तो बचाना होगा, तो अहिंसा वाले धर्म में जाकर के अपना एंट्री लेते हैं ये लोग। अब हम बात कर लेते हैं पाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट के हिसाब, अरे सॉरी, इसको पाली टेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ये एक सोर्स है, सोर्स पढ़ते हैं अभी। तो अर्ली पाली टेक्स्ट में की बात करें तो डीपली कंसर्न्ड अबाउट एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये टेक्स्ट जो है वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो होता है, जो बुक होती है जिसमें बातें लिखी होती हैं, तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बातें इसमें कही जा रही है। इसमें जो है आपको नॉन इंजुरी की बात कही जा रही है, अहिंसा की बात कही जा रही है। तो ये सारी बातें नए रिलीजन में आ रहा था। सुत्तानी पत जो कि सुत्त पिटक का एक पार्ट है, उसमें जो है नॉन वायलेंस को बहुत
इज्जत दिया गया है कि नॉन वायलेंस बहुत ज़रूरी है। जैनिज़्म की बात करें, वो भी नॉन इंजुरी पे बात करते हैं। मतलब आजकल देखें तो जैनिज़्म सब जो लोग हैं, ये लोग तो मुँह पे मास्क लेके चलते हैं कि अगर हम बोले तो मेरे अंदर कोई जीव ना चले जाए। मतलब जहाँ तक हो सके हम अहिंसा का मार्ग अपनाएँगे, जहाँ तक हम मतलब मेरे नज़र में, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई काम ना करे जो कि किसी को कष्ट पहुँचाया जाए। तो ये सारी बातें, ये सब जो है धर्म माना करता था। इसके बाद ट्रेडिंग ग्रुप भी मायने रखता है कि नए रिलीजन को पनपाने में, नए रिलीजन में एंट्री लेने में। इनफैक्ट बुद्धिज्म जब बना तो बुद्धिज्म में सबसे पहले कौन फॉलोवर हुआ इसका, तो वो मर्चेंट ही था। बताते हैं कैसे। आयरन का इंट्रोडक्शन हुआ, एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ, अर्बन सेटलमेंट डेवलप हुआ। इससे क्या हुआ, ट्रेडिंग ग्रुप जो है वो इमर्ज हुआ, जैसे उसको हम लोग सेठीज बोलते थे। लेकिन ब्राह्मणिकल एटीट्यूड जो है वो ट्रेड को लेकर के एनकरेजिंग नहीं था, डिस्करेजिंग था। ब्राह्मण जो है ट्रेड को एक तबू की तरह देखते थे कि इसमें जो है लोग समंदर पार करते हैं और समुद्र पार करने के वजह से अछूत हो जाते हैं। तो ट्रेड को जो है ब्राह्मण वो तवज्जो सही तरीके से नहीं देते थे। अब ये बड़े बड़े ट्रेडर हैं, इनको तो बुरा लगता होगा कि मेरा इज्जत समाज में है नहीं, जबकि हम इतने बड़े ट्रेडर हैं। अब अगर इस वक्त कोई धर्म आए और वो इस ट्रेडर को सपोर्ट करे तो ये लोग कहाँ जाएगा, ये लोग उसी धर्म में जाएगा ना। तो वही हो रहा था। तो ट्रेड और ट्रेडिंग ग्रुप जो हैं वो भी नए धर्म को, बुद्धिज्म जैनिज्म को, उसकी तरफ गए। और जो वैश्य ग्रुप होता था जिसको ब्राह्मण पूरी तरीके से नकारते थे, जो लोअर रैंक्ड के लोग होते थे जिसको ब्राह्मण नकारते थे, तो ये सबको बुद्धिज्म और जैनिज्म ने प्रमोट किया, इनमें इक्वालिटी की भावना पैदा की, तो लोग आएंगे ही। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट जो हैं वो सी वॉयजेज यानी समुद्र का जो यात्रा होता था उसको अप्रूवल देते थे। बोलते थे आराम से यात्रा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत हो सकता है, आप ट्रेड करिए, अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मणिज्म जो था, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था, वो इसका विरोध कर रहा था। अब जो ये वर्ग है वो तो वहीं जाएगा जहां पे इसको सपोर्ट मिलेगा। यहां तक कि जैसा मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ले कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म वेयर फ्रॉम द ट्रेडिंग क्लास, मतलब ट्रेडिंग क्लास का लोग सबसे पहला वो क्लास था जो बुद्धिज्म की ओर अपने आप को टिल्ट किया। उसी में एक नाम आता है, ये अनाथ पिंडका। अनाथ पिंडका बहुत बड़े व्यापारी थे और इन्होंने बहुत ज्यादा जो डोनेशन जो है वो बुद्ध संघ में दिया था। आगे पढ़ेंगे इसको, चलिए। अब एक आता है यूजुअरी और मनी लैंडिंग, यानी कि ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो थी, ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले लोग जो थे, ब्राह्मण जो थे, वो कर्ज पे पैसा लेना देना इसको पाप समझते थे। लेकिन नया धर्म वाले मतलब बुद्धिज्म जैनिज्म जो है इसको नॉर्मल बताए, ये नॉर्मल है, आप कर्ज लीजिए, अपना काम करिए, हाँ लेकिन ऋण चुका दीजिए, ये अच्छे कर्म है। तो बस जो लैंडिंग वाला काम होगा वो इस नए धर्म को पसंद करने लगेगा। देखिए कितना एलोबरेट तरीके से यहाँ पे हर एक धर्म कैसे पनपा वो बताया जा रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये सारी बुकों को पढ़ना। इमरजेंस ऑफ ईटिंग हाउसेज, यानी कि भोजनालय बना। भोजनालय समझ रहे हैं ना, होटल जहां लोग खाना खाता, रेस्टोरेंट। और ये प्रोस्टिट्यूशन जो है वो तो बहुत पहले से आता जा रहा है। तो ब्राह्मण जो था, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था, वो ये सबको नकार रहा था। बुद्धिज्म इसको अपना लिया, बुद्धिज्म हो गया फेमस, ये सारे लोग उससे जुड़ गए। बस यही बातें हैं। उसी में एक आम्रपाली नाम आता है, आम्रपाली जो कि फेमस कॉर्टेशंस थी, इसको याद रखेंगे, जो एक प्रोस्टिट्यूट थी। क्यों याद रखेंगे, क्योंकि इनके यहाँ गौतम बुद्धा कहा जाता है ये खाना तक खाए थे। तो कितना यूनिटी जो है वो आ रहा है, भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ये सारे धर्म के वजह से, जिसके वजह से लोग यहाँ पे एक कमजोर तबका, एक बेबस तबका, जिसको पहले कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, उसको जहाँ स्थान मिलेगा वो तो वहाँ जाएगा ही। बस यही चीज़ है। तो ये सब बातें, ये जितने भी पॉइंट हैं, ये आर एस शर्मा के द्वारा दिया गया कि इसके वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है उसका जो है रूट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैला। अब क्षत्रिय क्लास पावरफुल हो चुका था, एक मैटर ये भी है। अब क्षत्रिय क्लास पावरफुल हो गया, उसको लग रहा था ब्राह्मण ऊपर है, हम नीचे हैं, हम क्यों नीचे हैं, हम ऊपर क्यों नहीं है, डिस्प्यूट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अगर क्षत्रिय क्लास भी नए धर्म को जो है पनपने दिया, चलो ब्राह्मण का विरोध हो रहा है तो क्या दिक्कत है, होने दो। ऐसे भी ब्राह्मणिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था सोसाइटी पे, तो क्षत्रिय वर्ग को बुरा लग रहा था। तो वो भी इस चीज़ को आप देखेंगे कि
बौद्ध को जो है ढेर सारे राजा ने सपोर्ट किया, ढेर सारे राजा ने। ठीक है, यहां तक कि बुद्ध और महावीर ये भी क्षत्रिय क्लास से ही आते थे। वैसे तो ये लोग महापुरुष हो गए, ये किसी जाति, धर्म, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ नहीं मान रहे थे। लेकिन अगर आप देखें ये लोग का इन कि ये लोग कहां से आए थे, तो ये लोग क्षत्रिय क्लास से ही आए थे। चलिए, अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध को लेकर के। बुद्धिज्म को किसने बनाया? गौतम बुद्धा ने। गौतम बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता इनके शुद्धोधन थे। ये शाक्य क्लैन के जो हैं इनके पिता चीफ थे, और इनकी मम्मी का नाम माया था, और वो कोलिया क्लैन से बिलोंग करती थी। इतना याद रखिएगा, ठीक है, कि शाक्य क्लैन से इनके पापा और कोलिया क्लैन से इनकी मम्मा जो है वो बिलोंग करती थी, मम्मी। ठीक है, जन्म जो है इनका लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी अभी कहाँ है? तो ये नेपाल के रुमिनदेई में पड़ेगा। रुमिनदेई कहाँ है? तो नेपाल तराई रीजन में रुमिनदेई पड़ जाता है। इतना चीज क्लियर है। अशोक के बारे सॉरी गौतम बुद्ध के बारे में हमें जानकारी ज़्यादा कहाँ से मिलती है? तो अशोक के पिल्लर से मिलती है। अशोक वो था जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो फिर वहाँ से हमें ये सब चीज़ मिल जाती है। 6566 बीसी में कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ है। वैसे ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन 6566 आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये पीक देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि गौतम बुद्ध चेंज कैसे हुए, आखिर क्यों वो घर का त्याग किए, अपने सारे राजकाज का त्याग किए और निकल पड़े भटकने के लिए जंगल को। क्योंकि 4 साइट्स फेमस है किनका? गौतम बुद्ध का, जिसमें उन्होंने क्या देखा? एक ओल्ड मैन, एक बीमार आदमी, एक डेड आदमी और एक साधु। तो इनके माइंड में सवाल आया कि मतलब लोग बूढ़े होते हैं, मतलब आज जैसा लोग है ऐसा नहीं रहेगा। लोग बीमार होता है, यानी आज स्वस्थ है तो ऐसा नहीं कल भी स्वस्थ रहेगा, वो बीमार पड़ेगा। लोग मरता है, सबसे अंतिम सत्य तो यही था कि लोग जो है आज जो जिंदा है वो कल मरेगा। और एक एसेटिक को देखे जो सारे सांसारिक मोह माया से दूर खुश सही लाइफ को जी रहा है। तो ये सारी चीजें गौतम बुद्ध के दिमाग में एक क्वेश्चन को पनपाया, और यही चीज इनको इतने बड़े व्यक्तित्व को में ढालने में यही चीज जो है वो एक्सेलरेट किया। तो गौतम बुद्धा ने 29 साल में अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ के ये निकल गए। यहाँ देख रहे हैं आप ये कि ये अपने घोड़ा और सारथी के साथ निकले थे। कुछ दूरी के बाद ये अकेले हो गए, अपने बाल को काटा इन्होंने और फिर वानप्रस्थ यानी कि जंगल में चल दिए। 6 सालों तक जंगल में भटके, तब जाके इनको अलड़ा कलाम नाम के एक गुरु से मुलाकात होती है। उनसे ये मेडिटेशन करना सीखते हैं और उपनिषद की पढ़ाई सीखते हैं। फिर भी जब इनको यहाँ से संतुष्टि नहीं मिली, तो अलड़ा कलाम के आश्रम से इन्होंने 5 ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ, एसेटिक के साथ निकल पड़े फिर से सत्य की खोज में। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत कड़ी कड़ी तपस्या की। इन्होंने सेल्फ टॉर्चर तक किया, खुद को खाना पीना नहीं दिया, जंगल में भटके, अपने आप को कष्ट दिए, ताकि मुझे सच्चाई क्या है जीवन की वो पता चल सके। जीवन की सच्चाई क्या है, आखिर लोग का क्या लक्ष्य है, लोग आए क्यों हैं, लोग क्या पाना चाहते हैं, क्यों दुख है, ये सारी बातें ये जानना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने हर एक कर्म किया। उसके बाद अल्टीमेटली ये पहुंचे उड़ूवेला। उड़ूवेला कहाँ है? ये बोध गया में है। आज का बोध गया में ये उड़ूवेला था। बोध गया बिहार में पड़ता है। बोध गया में एक निरंजना नदी है। निरंजना नदी के बगल में एक बोधि ट्री जो कि पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठते हैं, और 49 दिन के लगातार मेडिटेशन के बाद 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उनको अपने सारे आंतरिक जो उनके क्वेश्चंस थे, जो प्रश्न थे, उसका आंसर उनको मिल जाता है। जब उनको ये आंसर मिल गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो कहलाए बुद्ध। इससे पहले सिद्धार्थ थे, अब वो कहलाए बुद्ध। बुद्ध यानी कि एनलाइटेड वन, एक बुद्धि, एक हर एक चीज जानने वाला आदमी, हर एक चीज जानने वाला ज्ञानी, परम ज्ञानी आदमी। फिर यहां से वो डियर पार्क पहुंचे जो कि सारनाथ में है, और वहां पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ गए, वो जगह को याद रखना जरूरी है। डियर पार्क याद रखेंगे, सारनाथ में है, जहां पे इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया, यानी कि पहला उपदेश दिया, और इनका पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इसी जगह इनको अश्वजीत, उपाली, मोगलन, सरिपुत्र और आनंद, ये 5 शिष्य मिले। कौन कौन से शिष्य? आनंद, उपाली, अश्वजीत, मोगलन और सरिपुत्र। 5 शिष्य बने इनको यहाँ पे।
इनके साथ ये फिर आगे बढ़ते हैं, जनसंघ बनाते हैं और जनसंघ का बहुत बड़ा विस्तार होता है। इन्होंने बुद्धिस्ट संघ बनाया। चलिए, गौतम बुद्ध जो हैं ढेर सारा अपना उपदेश जो है वो श्रावस्ती में देते हैं, और श्रावस्ती में इनको आनंद पिंटका से क्या होता है, मुलाकात होता है। और ये अनाथ पिंटका, इनसे इनकी मुलाकात होती है। कौन थे अनाथ पिंटका? ये बहुत बड़े व्यापारी थे जो इसके गौतम बुद्ध के फॉलोवर बने, और बौद्ध के जो संघ थे उसमें ढेर सारा डोनेशन इन्होंने दान दिया। इसके बाद ये सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया, पाटलिपुत्र, ये सारे एरिया में अपना ये उपदेश देते रहे। अब हम बात करते हैं, इतनी जगह गए तो लोगों से तो मिले थे, लोग इनके शिष्य भी बने। इसी बीच ये उंगलीमाल डाकू सबसे भी मिले थे, वो सब भी इनके भक्त बने। लेकिन जब किसी धर्म को जब किसी धर्म को बहुत बड़े हिस्से के लोगों तक पहुंचना होता है, अगर उस धर्म को उस देश का राजा ही अपना ले तो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि जो राजा करेगा वो सबको पता रहेगा। तो कुछ राजा थे जो बौद्ध धर्म को अपनाए। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन, ये सब राजा वो हुए जो बौद्ध धर्म को अपनाए। बौद्ध धर्म के फिलॉसफी को इन लोगों को पसंद आया और उसको अपनाए, और वो इन लोगों ने प्रचार भी किया। लेटर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अशोक जो है, सम्राट अशोक जो हैं, वो श्रीलंका जाकर के भी अपना ये बौद्ध धर्म का प्रचार करवाए। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु भी गए, और कपिल वस्तु गए, वहां कौन थी इनकी? फोस्टर मदर, इनकी मौसी थी जिन्होंने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया। एक्चुअली जब इनका जन्म हुआ था, रास्ते में इनका जन्म हुआ था, जब इनकी फैमिली जो है वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो इनकी माँ का देहांत हो जाता है। तो फिर इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी के द्वारा किया जाता है। तो बाद में कपिल वस्तु में जब ये अपना प्रवचन, ये उपदेश देने आए, तो वहाँ पे फोस्टर मदर और अपने पुत्र राहुल को भी इन्होंने अपना शिष्य बनाया। 80 साल की उम्र के जब हुए तो इन्होंने अपना शरीर त्यागा, और उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। उस समय को, उस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु नहीं कहलाती है, वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। महापरिनिर्वाण। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, ये टर्म है। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध का शिक्षा क्या था, क्या कहना चाहते थे, किस तरह का ज्ञान इनको मिला, और उस ज्ञान से लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते थे, वो हम लोग यहां देखते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध जो है 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। क्या है ये 4 सत्य, उसको जानेंगे। और इस 4 सत्य को जानने के बाद अगर अपने आप से दूर करना है तो 8 फोल्ड पाथ, यानी ऐसा 8 रास्ता है जिसको अपनाना पड़ेगा, और वो अपना लीजिएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप निर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसा गौतम बुद्ध के द्वारा कहा जा रहा था। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि 4 नोबल ट्रूथ क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 नोबल ट्रूथ क्या है। तो गौतम बुद्धा कहते हैं कि संसार जो है ये दुखों से भरा है, और दुख का एक काउज है। लोगों के पास दुख है तो उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि उनको डिजायर है, कुछ पाने का लालसा है। उनको नहीं मिला तो सफर करते हैं, मतलब वो टेंशन में आ जाते हैं, वो मोह माया के वजह से अपने आप को दुख देते हैं। तो हम जो सफर कर रहे हैं उसका एक रीजन है, उसका एक काउज है। गौतम बुद्ध कहते हैं अगर उस काउज को ही डिस्ट्रॉय कर दें तो हमें मुक्ति मिल सकती है, हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति, हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बात यह है कि ये सफर को दूर कैसे करें, ये जो डिजायर है उसको दूर कैसे करें। तो वो बोलते हैं डिजायर को दूर करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा, जिसको कि 8 फोल्ड पाथ कहा गया। अब हम बात करते हैं ये 8 फोल्ड पाथ है क्या। 8 फोल्ड पाथ है राइट व्यू, राइट एम, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन।
राइट व्यू के माध्यम से वो कहते हैं कि डिजायर खत्म करो, सबसे पहले तो तुमको ऐसे ही तुम फ्री हो जाओगे। फिर कहते हैं या नहीं तो ये करो, लग्जरी लाइफ खत्म करो। लग्जरी लाइफ जियोगे तुमको और डिजायर आएगा, लग्जरी लाइफ ही नहीं जियोगे तो तुम और भी नए नए चीज़ों के प्रति तुम्हारा लोभ लालच जाएगा ही नहीं, तो तुम्हारी जीवन आसान हो जाएगी। सच बोलो, हमेशा सच बोलोगे तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। तुम अगर किसी से झूठ बोले हो तो बाद में तुम्हें इसका कष्ट होगा, पछतावा होगा। जो बोलो सच बोलो, पछतावा होगा ही नहीं। अनसेल्फिश एक्शन मत करो, मतलब अपने लिए मत जियो, दूसरे के लिए भी जिया करो। राइट लाइवलीहुड यानी ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट एफर्ट लाओ, बैड थाउट को निकालो अपने अंदर से, देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। राइट माइंडफुलनेस रखो, मेडिटेशन करो, दिमाग को एकाग्रचित रखो और देखो कि हम क्या करने जा रहे हैं। और राइट कंसंट्रेशन, जिसमें मेडिटेशन तो आता ही है। तो ये 8 फोल्डेड पाथ हैं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसके माध्यम से गौतम बुद्ध बोले कि तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये वही है, जैसे ऑर्थोडॉक्स में हम लोग जब वेद पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग मोक्ष की बात ज़्यादा कर रहे थे, आत्म ब्रह्म की बात ज़्यादा कर रहे थे। तो ये जो नए रिलीजन आए, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ये सब में हम उसको बुद्धिज्म में हम उसको निर्वाण बोल रहे हैं, यानी कि मोक्ष, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम रिबर्थ, पुनर्जन्म से फ्री हो जाओ, मोक्ष की प्राप्ति है। और बुद्धिज्म के टर्म में देखें तो निर्वाण की प्राप्ति है वो। गौतम बुद्ध कर्म की बात करते थे, बोलते थे आज तुम जैसे हो वो पिछले कर्म की वजह से हो, कल तुम जैसे रहोगे वो आज के कर्म की वजह से रहोगे। मतलब ये कर्म पे विश्वास करते थे और ये निर्वाण को मानते थे, यानी कि ये रीबर्थ पे भी काम करते थे कि आज जो तुम कर्म किए हो इसका तुम्हें अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। यानी कि वो रीबर्थ को भी मानते थे, कर्म को भी मानते थे, रीबर्थ को भी मानते थे। याद रखिएगा, यहां पे आत्मा शब्द आया क्या? नहीं आया। वो आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानते थे। ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने भगवान यानी भगवान के बारे में ना ही इनको एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया, कुछ नहीं बोले, मतलब न्यूट्रल रहे। द बुद्धा लेड स्ट्रेस ऑन सर्टेन अदर एस्पेक्ट, लेकिन कुछ बातों पे वो जो है अपने पॉइंट को रखते हैं। पहला कि स्पिरिट ऑफ लव, इस पे ये बात करते हैं। लव कुड बी एक्सप्रेस्ड टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स बाय फॉलोइंग अहिंसा। मतलब ये कहते थे कि अहिंसा को फॉलो करो और दूसरे जीवों के प्रति दया करुणा भाव रखो, अहिंसा के मार्ग पे चलो, हिंसा ना करो। यही सब शब्द पे अंगुलीमाल डाकू इनके शिष्य बने थे कि जो तुम आज जोड़ तोड़ दिए हो तो टूटा हुआ चीज जुड़ता नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें ये कह करते थे। अहिंसा को नहीं, अहिंसा को मानते थे, हिंसा के खिलाफ में थे, ये सारी बातें करते थे। दूसरा, मिडिल पाथ पे ज्यादा विश्वास करते थे, यानी कि ना कोई अति कुछ नहीं करना है। इनका कहने का मतलब था कि आप एसेटिसिज्म भी बने, अगर आप घर को भी त्याग दिए हैं तो अति होकर के काम मत करिए, या आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं तो वो भी अति मत जाइए, बीच में रहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो ये लाइफ आपको अच्छी जिंदगी देगी। ये बात गौतम बुद्ध कहते थे। तो ये जो बुद्धिज्म ट्रेडिशन था, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रूप में ये बढ़ा और बुद्ध के जो शिक्षा थे उसको कोडिफाई किया गया। तो बुद्धिस्ट कैनन यानी कि टीचिंग ऑफ जो बुद्धा है उसको कलेक्शन किया गया और उसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में समेटा गया। यानी कि जब बुद्ध चले गए, जब इनका महापरिनिर्वाण हो गया, तो जैसे आनंद ने सुत्त पिटक में उनके सारे टीचिंग को, जो भी वो शिक्षा दिए थे, उसको एक जगह करके लिखा, एक फिलोसॉफिकल वर्क कहेंगे इसको। उपाली जो है उन्होंने विनय पिटक को लिखा और उसमें जितने भी मोनेस्टिक डिसिप्लिन था, जो कि बौद्ध भिक्षु को कौन से डिसिप्लिन को मानना चाहिए, वो विनय पिटक में उपाली के द्वारा लिखा गया। और फिर अभिधम पिटक आया जिसमें फिलोसॉफिकल आइडियाज जो गौतम बुद्ध के थे, दार्शनिक आइडियाज, वो जो है अभिधम पिटक में लिखा गया। तो 3 बुद्धिस्ट कैनन कहेंगे जिसमें उनके सारे शिक्षा को संग्रहित किया गया था। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक किसने लिखा? आनंद ने। विनय पिटक किसने लिखा? उपाली ने। और अभिधम पिटक जो है वो बाद में लिखा गया था बुद्धिस्ट काउंसिल में।
ठीक है, ये सब जो लिखा गया एक्चुअली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको सुत्त पिटक विनय पिटक लिखा गया और बाद के बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पिटक लिखा गया था। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म स्प्रेड कैसे हुआ? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा, बुद्धिज्म वाज एक्सेप्टेड बाय लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल। मतलब जब तक बौद्ध गौतम बुद्ध जिंदा रहे तब तक बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। जैसे कि हम बात करें मगध के राजा कौशल, कौशाम्बी, यहाँ के लोग, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ सांख्य वहाँ के लोग, वज्जी के लोग, मल्ल के लोग, अशोक, कनिष्क जैसे बड़े बड़े राजा, ये सब जो है बौद्ध धर्म को अपनाए। और जब बड़े बड़े राज्य, बड़ा बड़ा राजा अगर इसको अपनाए तो ये मास में बहुत तेजी से फैलेगा। यहाँ तक कि ये सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में और श्रीलंका में, ये सब जगह भी, श्रीलंका में जैसे गौतम बुद्ध के द्वारा, ये अशोक के द्वारा भेजा गया था, तो भारत के अलावा दूसरे देश में भी ये तेजी से फैला। अभी तो आप जान ही रहे कि किस तरीके से बुद्धिज्म जो है वो अलग अलग देशों में बहुत ज़्यादा अपना रूट बनाए हुए है। अब बात आती है वाई लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बड़े संख्या में लोग ने इसे क्यों अडॉप्ट किया? तो एन इजिली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मतलब ये जो धर्म है ये लोगों के प्रॉब्लम को इजी से सॉल्यूशन में बना रहे थे। मतलब इनका जो विचारधारा था और आम आदमी की जो मुश्किलें थी, आम आदमी के मुश्किलों को बुद्धिज्म का जो विचारधारा था वो उसको क्लियर कर रहा था। तो आम आदमी इसमें आके जुड़ गए, आम आदमी इसमें आके अपना इस धर्म को अपनाया और अपने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिया। सिंपल फिलॉसफी था इसका, ताकि आम आदमी तक अच्छे से पहुंच सके बात। इक्वालिटी पे बात करता था, तो इक्वालिटी तो चाहिए ही। जैसा हम लोगों ने ऑर्थोडॉक्स में देखा कि वहाँ वर्ण सिस्टम था, यहाँ वर्ण सिस्टम नहीं है, यहाँ समानता का अधिकार है। अब समानता है तो यहाँ पे जो दबे कुचले लोग हैं वो सब यहीं पे आएंगे। हमने देखा था अनाथ पिंडक जो कि एक मर्चेंट है, अम्रपाली जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, इन लोगों को समाज में कोई इज्जत जिसकी नहीं थी, खास करके अम्रपाली की, और अनाथ पिंडका जिसको कि ब्राह्मण जो है ये सब ये कह के नकारते थे कि ये तो समुद्री यात्रा करता है तो इस पे जो है अछूत इस पे लागू होता है। तो ये सारी चीज़ों को ये बुद्धिज्म जो है सहारा दिया, इन लोगों को रिस्पेक्ट दिया गया, तो ये बड़े लेवल तक पहुंचेगा ही। इन्होंने पाली लैंग्वेज का यूज किया, वो सिंपल भाषा जो आम लोग, आम भाषा, बोलचाल की भाषा में जिस लैंग्वेज का यूज करते थे उस लैंग्वेज में इन्होंने अपने विचार को रखा, तो लोगों तक पहुंच अच्छे से बन पाई। उसके बाद राजा ने इसे अपनाया। अब राजा अपनाएगा तो बहुत मास में लोग इसको अपनाएंगे ही। उसके बाद बुद्धा ने एक संघ बनाया और संघ बना के हर एक अलग अलग जगह पे उसका प्रचार किया गया बुद्धिज्म का, तो इतने बड़े एरिया का लोग इसमें शामिल हो ही जाएगा। अब बात करते हैं संघ के बारे में। संघ वाज द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट का रिलीजियस ऑर्डर था जहाँ पे रूल रेगुलेशन बताया जाता था, वेल ऑर्गेनाइज था, पावरफुल इंस्टीट्यूशन था, बहुत अच्छे से ये अपना काम कर रहा था, लोगों तक अपना पहुंच बना रहा था। इसका मेंबरशिप जो है 5.5% के पास था। जो भी 15 साल से ऊपर बच्चे हैं, किस कास्ट के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बौद्ध संघ का मेंबर बन सकता था। लेकिन क्रिमिनल्स, लेपर्स और पर्सन्स अफेक्टेड बाय इन्फेक्शियस डिजीज, ये सारे लोग जो हैं ये गणसंघ के हिस्सा नहीं थे। ठीक है, चोर उचक्के जो छुआछूत की बीमारी से ग्रसित हैं, वो सब इसको ज्वाइन नहीं करेगा। ये बातें थी। शुरुआत में बुद्धा जो है विमेन का एंट्री नहीं होने देते थे, लेकिन आनंद जो उनका भक्त था उनके कहने पर और उनकी फोस्टर मदर यानी कि महाप्रजापति गौतमी के कहने पर इन्होंने विमेन का भी एंट्री संघ में होने दिया। द मॉन्क्स हैड टू सेरेमोनिकली शेव देयर हेड, जो मॉन्क्स बनता था उसको अपना बाल छिलवाना पड़ता था, हटाना पड़ता था, शेव करना पड़ता था, और गेरुआ वस्त्र जो है या फिर पीला वस्त्र पहनना पड़ता था। उसे दिन भर चल के बुद्धिज्म का प्रचार करना होता था और भिक्षा मांग करके खाना पड़ता था।
लेकिन जब बरसात का 4 महीना होता है ना, उसमें ये लोग कहीं नहीं जाते थे। उस वक़्त ये लोग पूरे के पूरे मेडिटेशन करते थे और उस चीज़ को हम लोग वसा बोलते हैं। वास 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 जिसको कहते हैं ना, वास कर रहा है कोई आदमी, तो ये वास कहते हैं। तो 4 महीने का वास होता था, जो कि बरसात के महीने में भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था, जिसको कि रिट्रीट भी कहते हैं या वास भी कहते हैं। अनलाइक ब्राह्मणिज्म, पीपल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी हैड एंट्री टू एजुकेशन। यानी कि ब्राह्मणिज्म में हम देख रहे थे कि बड़े-बड़े तबके के लोग, मतलब ब्राह्मण ही पढ़ाई करते थे। यहाँ पे सोसाइटी के हर वर्ग का जो लोग है, उसको एजुकेशन का अधिकार हो गया था। संघ जो है एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा था, जहाँ सब इक्वल हैं, सबके लिए एक समान कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है? और डिसिप्लिन भी एक जैसा था सब में। यहाँ पाटलिपुत्रा था, ये ईस्टर्न बिहार और यूपी वाला, ये ईस्टर्न यूपी और बिहार वाला एरिया है। यहाँ से जो है संघ जो है प्रचार कहाँ-कहाँ तक किया, आप देख सकते हैं। जहाँ-जहाँ एरो गया है, वहाँ-वहाँ इस धर्म का प्रचार हुआ है। इस तरीके से इसका विस्तार सेंट्रल एशिया में हुआ, इस तरह से इसका विस्तार जो है आपको श्रीलंका में हुआ, इस तरह से इसका विस्तार जो है आपको म्यांमार वाले एरिया या फिर इधर जो भी है चीन, चाइना, ये सब एरिया में हुआ। साउथ ईस्ट एशिया जो भी होता है उसमें हुआ, ठीक है? अब हम बुद्ध के काउंसिल की बात करते हैं। पहला काउंसिल 483 बीसी में हुआ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जब गौतम बुद्ध का डेथ हो चुका था, महापरिनिर्वाण हो चुका था। और ये सप्तपर्णी केव राजगीर में ये काउंसिल हुआ। काउंसिल क्या होता है? जहां पे सारे लोग आकर के मिलके बैठेंगे और एक नया डिबेट होगा, डिस्कशन होगा कि संघ कैसे चलाया जाए और इसमें क्या काम बाकी है, या फिर लिटरेचर या अब बुद्धा का जो टीचिंग था उसको कैसे कोडिफाई किया जाए ताकि लोगों तक पहुंचे और फ्यूचर में भी जो है लंबे समय तक चले। तो ये सब काउंसिल में तय की जाती है, एक बैठक होती है। तो ये बैठक कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, 483 बीसी में हुआ था। महाकश्यप जो है इसके चेयरमैन थे। जितने इसमें क्या हुआ था, जितने भी टीचिंग थे बुद्ध के, जितने भी शिक्षा उन्होंने दिया था, वो सबको पिटक में जो है बांट दिया गया। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, वो था सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। लेकिन पहला जो काउंसिल था उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक को ही कोडिफाई किया गया। विनय पिटक में हमने कहा था कि आनंद के द्वारा विनय पिटक लिखा गया था, सुत्त पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया था, और विनय पिटक जो है वो उपाली के द्वारा लिखा गया था। बुद्ध का जो टीचिंग था वो विनय पिटक में था, और जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जो मॉन्क के बारे में बताया गया था कि मॉन्क को कैसे रहना चाहिए, वो आनंद का जो सुत्त पिटक था उसमें बुद्धा का टीचिंग लिखा हुआ था, और उपाली का जो विनय पिटक था उसमें मॉन्क के बारे में बताया गया था कि मॉन्क को कैसे रहना है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, वो सब बातें उसमें लिखी हुई थी। संघ कैसे चले वो सब बात लिखा हुआ था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी यानी कि 100 साल बाद हुआ। सब्बा कामी जो है इसके चेयरमैन बने। समय काला अशोक राजा का था। कहाँ पे हुआ? वैशाली में हुआ, ठीक है? वैशाली में 383 बीसी में कालाशोक उस वक्त राजा था। सब्बा कामी इस काउंसिल का चेयरमैन बना, ठीक है? इसमें जो है दो ग्रुप के बीच क्या होता है ना, टसन होता है। और वो ग्रुप क्या था? जो भी मोंक वैशाली और पाटलिपुत्रा का था, और जो मोंक कौशाम्बी और अवंती का था, यानी कि जो ईस्ट का था और जो वेस्ट का था, वो दोनों के आइडिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो काउंसिल यहाँ फेल हो जाती है, कोई निष्कर्ष निकल के आता नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं पाता है। अब आप समझिए, पहला पहला काउंसिल तब हुआ जब गौतम बुद्ध की हाल ही में डेथ हुई थी। उसके बाद जितने भी लोग आए उन लोगों ने शांति से, उनके जो ओरिजिनल ओरिजिनल शिष्य थे, मतलब जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए थे फिजिकली, वो लोग थे, तो उन लोगों ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काउंसिल को संपन्न किया। ये काउंसिल 100 साल बाद हो रही है, सेकेंड वाला। इसमें नए नए भिक्षु आए, नया नया आइडिया आया, नया नया बातें हुई। तो अब कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होंगी ही, जो हर एक धर्म में होता है, यहां भी हुआ। इसमें दो गुट बट गया, एक स्थविरवादीन कहलाया, एक महासंघिका कहलाया। स्थविरवादीन वो था जो गौतम बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग को मानता था। महासंघिका वो था जो कहता था नहीं, हम नए आइडिया जो हम लोगों ने देखा है उसको बौद्ध धर्म में शामिल किया जाए, हम लोग उसको मानेंगे, नया नया आइडिया, ठीक है? इस तरीके से ये बट गया।
फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, पाटलिपुत्रा में हुआ। अशोक का समय था, सम्राट अशोक का, और मोगलीपुत्र तीस को इसका चेयरमैन बनाया गया। इसमें फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन होता है। और थर्ड काउंसिल में तीसरा पिटक लिखा गया। अब देखिए ये सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि अभी का जो राजा है सम्राट अशोक है, और ये बौद्ध धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे, और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया। तो थर्ड पिटक इनके समय में हुआ, तो काउंसिल सक्सेसफुल हुआ। इसमें थर्ड पिटक लिखा गया, जिसको कहते हैं अभिधम्म पिटक। इस परिषद में बौद्ध संप्रदायों के को असंतुष्टों और नव प्रवर्तनों से मुक्त कराने का प्रयास किया गया। यानी कि अटेम्प्ट वाज मेड इन दिस काउंसिल टू फ्री द बुद्धिस्ट ऑर्डर फ्रॉम डिसेंडेंट्स एंड इनोवेशंस। यानी नया नया इनोवेशन जो होता है वो नहीं होगा, और नया नया जो असंतोष जो पैदा होता है वो नहीं होगा। जो चल रहा है चलने दो। मतलब सेकेंड काउंसिल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया था, इस वजह से थर्ड काउंसिल पे इस पे जो है कमांड किया गया। अब चौथा काउंसिल जो है ये आपको कश्मीर में हुआ था, और उस वक्त का राजा ये कनिष्क था, इसने कराया था। और इसकी वजह से जो है बुद्धिज्म जो है वो सेंट्रल एशिया तक अपना प्रचार प्रसार कर गया। और यहाँ पे भी दो बातें सामने आई। फोर्थ काउंसिल में जो है गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया, और जो भगवान का दर्जा दिया उसको महायान कहा गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसको महायान कहा गया। और जिन्होंने गौतम बुद्ध को पहले की तरह माना उनको हीनायन कहा गया। ठीक है, इतना कंप्लीट है। चलिए अब हम बुद्धिस्ट स्कूल को देखेंगे कि बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट या बुद्धिज्म में क्या होता है वो सब। तो सेकेंड काउंसिल जो वैशाली में हुआ था, बुद्धिस्ट ऑर्डर वाज स्प्लिट इनटू टू स्कूल, दो स्कूल में बट गया। एक स्थविरवादी जो कि गौतम बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग को मानता था, एक महासंघिका जो कि नए इनोवेशन को मानता था। तो स्थविरवादीन फॉलोड द स्ट्रिक्ट मोनास्टिक लाइफ, वही चीज जो मैंने कहा, और महासंघिका जो कि मॉडिफाइड डिसिप्लिन जो बनाया गया उसको मानता था। वही बातें हैं। तो अपना बुद्धिज्म कंप्लीट होता है। अब जैनिज्म पे चलते हैं। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर आए। 24 तीर्थंकर में एक से लेकर के 22 तक के बारे में ज़्यादा हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन 23वें नंबर के तीर्थंकर, मतलब इनके जो हेड होते थे उनको तीर्थंकर कहते हैं। और 24वें जो तीर्थंकर हैं इसके बारे में हमें बौद्ध के लिटरेचर में, बुद्ध के लिटरेचर में हमें मिल जाता है इन दोनों का जिक्र। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर जो है महावीर जी थे, जो बहुत ज्यादा नेम फेम इनका हुआ है। अब जानते हैं क्या हुआ था। पार्श्वनाथ जो है ये महावीर जी से पहले आए, क्योंकि ये 23वें तीर्थंकर थे। ये अश्वसेन के बेटे थे, और इनकी मम्मी का नाम वमा था। ठीक है, इसमें उतना ठीक है, इतना याद रखिए कि अश्वसेन और वमा का ये पुत्र थे। जब ये 30 साल के हुए थे घर त्याग दिए। 84 दिन के बाद इनको, घर त्यागने के 84 दिन के बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 100 साल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 100 साल, जब इनकी मृत्यु होने के 250 साल बाद जो है वो महावीर जी की मृत्यु होती है। तो मतलब महावीर जी इनके 250 साल बाद थे। तो पार्श्वनाथ जो है वो एटर्निटी ऑफ मैटर पे विश्वास करते थे कि हर एक चीज में जान है, इस बात पे पार्श्वनाथ जी यकीन रखते थे। फिर महावीर जी आए। ये जो है 24वें तीर्थंकर थे, जिनका नेम फेम बहुत ज़्यादा हुआ। इनको वर्तमान महावीर इनका नाम था। इनका जो जन्म है कुंडलग्राम में हुआ। 540 बीसी में इनका कुंडलग्राम में जन्म हुआ। और वो कुंडलग्राम कहाँ है, तो ये वैशाली में है। वैशाली कहाँ है, तो ये आपको बिहार में है। इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्लैन के हेड थे, एक क्षत्रिय ये भी थे। इनकी जो माँ थी उनका नाम त्रिशला। तो त्रिशला और सिद्धार्थ के ये पुत्र थे। और इनकी माँ जो थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। और इनकी शादी यशोदा नामक, इनकी वाइफ का नाम यशोदा था, और उनसे इनको एक बेटी भी थी। चलिए ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया। इन्होंने भी पार्श्वनाथ के तरह 30 साल के एज में घर को त्यागा, और उसके बाद इन्होंने एसेटिक लाइफ को जिया। और ये नेकेड मॉन्क के तरह रहे, अपने कपड़ों को त्याग करके ये 13 महीना तक भटके। 12 साल के बाद इनको, जब ये 12 साल तक एसेटिक लाइफ जिए, भटकते रहे, तो जाके इनको 42वें साल, जब ये 30 साल में निकले थे और जब इनका 42 साल इनका उम्र हो गया, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनको जो है 12 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को जो है 6 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है,
ही वॉज लेटर नॉन एज महावीर, इन्हीं को बाद में महावीर कहा गया। महावीर यानी कि महा मतलब सुप्रीम, वीर मतलब हीरो, सुप्रीम हीरो यानी कि महावीर। इनको जीन भी कहा जाता है, जीना, जीना मतलब द कन्क्वेरर, संसार को जीतने वाले, उनको महावीर जी को जीना भी कहा जाता है। ये टर्म को याद रखेंगे। नीलकंठ को ये मानते थे कि बंधनों से मुक्त हो जाओ, यही मोक्ष की प्राप्ति है। और जब ये 72 साल के थे तो इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी पटना में हो गई। ठीक है, ये था इनका बेसिक इंट्रो। अब हम बात करते हैं इनका विचारधारा कैसा था। तो जब हम बात पूरे के पूरे जैनिज्म को करें, जो कि हम आपसे कह चुके हैं कि 24 तीर्थंकर थे, यानी कि महावीर जी के आने से पहले 23 तीर्थंकर थे। इन लोगों ने ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन पजेशन एंड नॉट टू रिसीव एनीथिंग, यानी कि गिफ्ट या घूस नहीं लेना, ये सब पे बात करते थे। हमेशा सच बोलो, हिंसा मत करो, किसी चीज़ को हड़पो नहीं, और किसी से कोई गिफ्ट मत लो यानी घूस मत लो। इन 4 बातों पे जैनिज्म जो है वो चल रहा था। महावीर जी ने इसमें 5वां प्रिंसिपल ऐड किया, जिसको कि ब्रह्मचर्य कहते हैं। कि महावीर जी आए तो बोले ये 4 चीज तो करो ही, चौथा चीज है तुम ब्रह्मचर्य को अपना लो, तुम सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाओ, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तो महावीर जी जो है वो सोल यानी कि जीव, और मैटर यानी कि अजीव, जीव और अजीव ये दोनों पे यकीन करते थे। इनका कहना था कि सब में जान है। अकॉर्डिंग टू हिम द सोल, ये आत्मा की बात कर रहे हैं। सोल इज अ स्टेट ऑफ बॉन्डेज, ये कहते हैं आत्मा जो है वो एक बंधन है, जो कि डिजायर, यही बात गौतम बुद्ध कह रहे थे कि डिजायर रखोगे तो तुम लोभ में फंस जाओगे, तुम्हारा जो है जीवन बहुत ज़्यादा सफरिंग में बीतेगा। यही बात जैनिज्म कह रहे हैं कि अगर तुमको अपने आत्मा को बंधन से मुक्त करना है तो डिजायर खत्म कर दो, डिजायर खत्म करोगे तो तुमको प्रीवियस पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। ये यानी कि ये भी जो है पुनर्जन्म पे यकीन करते थे, ये आत्मा पे यकीन करते थे, ये दोनों चीज पे यकीन कर रहे हैं, इससे ये बात पता चलती है। तो मोक्ष को इन्होंने मोक्ष की बात इन्होंने भी कही कि इस तरीके से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष को इन्होंने भी निर्वाण कहा, जो बात बौद्ध में कहा, बुद्धिज्म में कहा गया है। इनका रत्नात्रय नाम का 3 फॉर्मूला था कि राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। हमने गौतम बुद्ध में अष्टांगिक मार्ग देखा था। इन्होंने कहा कि तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी जब तुम ये 3 चीज को फॉलो करोगे, जिसको रत्नात्रय या त्रिरत्न कहा गया। वो था राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। सही ज्ञान, सही कर्म और सही आस्था ही तुम्हें मोक्ष दिला सकती है, ये बात ये कहते थे, तभी तुम निर्वाण को प्राप्ति करोगे। इनके हिसाब से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीब हो, सब में आत्मा है। सबकी इज्जत करो, अहिंसा के राह पे चलो, किसी के साथ हिंसा मत करो, ये बात ये कहते थे। इन्होंने वेद को रिजेक्ट किया, क्योंकि वेद की वजह से ब्राह्मणिज्म का सुप्रेमेसी था, जिसको इन्होंने नकारा। इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट इनके द्वारा लाया गया, जिसमें कि वो हाउस होल्डर के लिए भी एक रूल बताए कि आप ऐसे रहो, और जो मॉन्क थे उसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट लाए कि आपको ऐसे रहना चाहिए। मतलब जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उसको कैसे रहना चाहिए, जो मॉन्क है, जो भिक्षु है, उसको कैसे रहना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट ये लेकर आए। और सब में जो कॉमन था ये वो था कि नॉन इंजुरी, किसी को भी कष्ट मत पहुंचाओ, चोरी चकारी मत करो, नॉन एडल्टरी रहो, स्पीकिंग द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि अहिंसा का बात हो गया, सत्य की बात हो गई, ये किसका, गौतम बुद्ध वाला है। और नॉन पजेशन, किसी चीज के लिए किसी चीज को हड़पो नहीं। अगर ये पांच चीज को तुम फॉलो करते हो, रत्नात्रय को मानते हो, 3 रत्न जो था, तो तुम्हारी जो है मोक्ष की प्राप्ति तुम्हारी हो जाएगी। याद रखिएगा कि ये रत्नात्रय था, मतलब त्रिरत्न था। ये क्या था, ये त्रिरत्न था, जिसमें राइट बिलीव, राइट नॉलेज, राइट एक्शन की बात कहते हैं कि ये तो करना ही करना है। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि जब तुम वो तीनों चीज को फॉलो करोगे, उसके सहारे तुमको क्या नहीं करना है, तो तुम्हें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, कुछ चुरानी नहीं है, कुछ गलत काम नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है, और नॉन पजेशन यानी किसी चीज को हड़पना नहीं है।
According to the tradition, the original doctrine taught by Mahavir were contained in 14 old texts known as पूर्वा। तो ये जितने भी चीज महावीर जी ने कहा उनको पूर्वा नाम के एक ओल्ड टेक्स्ट में संग्रहित किया गया। यहाँ कुछ चीजें देख लें। इट वॉज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड दैट वर्शिपर्स शुड फीड कुक्ड फूड, यानी जो पूजा पाठ करते हैं उनको जो है पका हुआ भोजन कराना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको। ही प्रीज दैट ले वर्शिपर शुड नॉट, ये चीज़ है मतलब एग्रीकल्चर जो है, जो भिक्षु हैं उनको एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा तो प्लांट को नुकसान पहुंचेगा, तो एग्रीकल्चर नहीं कराया गया। पका हुआ खाना खाने के लिए कहा गया। मतलब ये सारे एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो उनके द्वारा कहा गया था। मतलब दिन में आप मत टहलो, रात में मत टहलो, दिन में टहलो। इससे क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि मेरे पैर से किसी जीव की हत्या ना हो गई हो। बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है इनका एक्शन रहा था जैन धर्म का। पहला जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में होता है, जहां पे 12 अंग को जो है शामिल किया गया। इसको श्वेतांबर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। यहाँ भी श्वेतांबर है जो कि श्वेत वस्त्र धारण कर रहा था, एक दिगंबर है जो कि नेकेड रहते थे। मतलब कॉन्फ्लिक्ट हर एक काउंसिल में आया, उसी तरीके से जैन काउंसिल में भी आया। तो श्वेतांबर के द्वारा ये किया गया, जिसमें 12 अंग और सेक्शन को लिखा गया। दिगंबर जो है रिफ्यूज कर दिया, ये कह के कि ये जो ओल्ड स्क्रिप्चर है क्योंकि वो लॉस्ट हो चुका है, तो हम नया कैसे बना सकते हैं। आपको ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या हुआ था, बिहार में अकाल पड़ गया था, तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये दो जो हैं मॉन्क थे। स्थूलभद्र और भद्रबाहु दो मॉन्क थे। तो इनमें से एक जो है, मतलब भद्रबाहु जो है, ये साउथ इंडिया यानी दक्कन की ओर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है ट्रेवल किए जैनिज्म को फैलाने के लिए, और स्थूलभद्र जो है ये पाटलिपुत्रा में ही रह गया। लेकिन जब स्थूलभद्र यहाँ पाटलिपुत्रा में रहे, इस बीच इन्होंने ढेर सारा चीज इंप्लीमेंट किया, खुद से कई सेक्शन लिखा इन्होंने, और उनको कहा कि ये जो है इस सेक्शन को आप लोग फॉलो करें, क्योंकि ढेर सारे सेक्शन जो हैं अकाल पड़ने की वजह से खो गया था। तो जब भद्रबाहु दक्कन से वापस लौटे तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया इन सारे अंग को, ये कह के कि ओरिजिनल तो है नहीं, ओरिजिनल तो खो गया, तो हम इसमें जो लिखा हुआ है उस बात को क्यों माने। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो 12 अंग में जो है दो अंग बहुत फेमस है, एक है आचरंग सूत्र और एक है भगवती सूत्र। ये दो सूत्र को याद रखेंगे क्योंकि इस सूत्र से ढेर सारे क्वेश्चन बनता है। खैर इसमें यहाँ इतना जानना है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। वाइल द फॉर्मर यानी कि अचरंग सूत्र जो था वो कोड ऑफ कंडक्ट कि जैनिज्म को कैसे रहना चाहिए वो बताता है, जैन मोंक को कैसे रहना चाहिए वो बताता है। और भगवती सूत्र जो है वो जैन का जो डॉक्ट्राइन है, जो फिलॉसफी है, उसको ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लिखता है कि जैन धर्म में क्या क्या उपदेश दिया गया है, उस उपदेश को पालन करें। हर एक व्यक्ति इसको पालन करके जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। वो आपको भगवती सूत्र में है। लेकिन आचरंग सूत्र में जो है वो आचरण को बताया गया है कि भिक्षु को कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सारी बातें। फिर वल्लभी गुजरात में सेकंड काउंसिल होता है, जहाँ पे उपांग लिखा गया जो कि माइनर सेक्शन था। अंग जो है मेजर सेक्शन था और ये जो है माइनर सेक्शन था। पर्पस ऑफ दिस काउंसिल वाज टू कलेक्ट द सेक्रेट टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट खो गया था उसको कलेक्ट करने की बात यहाँ कही जा रही थी, और उसको सिस्टमेटिकली जो है लिखने की बात कही जा रही थी। तो ये सारी बातें यहाँ पे है। बात याद रखने की ये है कि वो जो 12 अंग था जो पहले काउंसिल में हुआ था वो भी खो चुका था इस वक्त तक, क्योंकि ये जैन का जो काउंसिल है ये बहुत दिन बाद, मतलब सालों सालों बाद होते थे, 500-500 साल बाद। अब आती है जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ। तो जैसे बौद्ध का हुआ होगा वैसे ही हुआ। महावीर के पास भी 11 शिष्य थे, जैसे गौतम बुद्ध के पास 5 शिष्य थे। तो उसमें से एक गंधार, ये शिष्य को जो है गंधार कहा जाता था। गंधार मतलब इन सारे शिष्यों को गंधार कहा जाता था। और ये सारे शिष्य जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते थे, जिसको कि स्कूल कहा जाता था। उसी में आर्य सुधर्मा है, ओनली गांधार हु सर्वाइव्ड महावीर।
ये आर्य सुधर्मा एकमात्र गंधार, एकमात्र शिष्य था जो कि महावीर के साथ जो है रहे थे। ठीक है, और इसके द्वारा जो है फर्स्ट थेरा, थेरा मतलब चीफ होता है, जैसे वाइस चांसलर होता है ना, वैसे ही थेरा कहते हैं। तो जिस चीज़ के जैसे जैन ऑर्डर को संभालने की बात है, कोड ऑफ कंडक्ट संभालने की बात है, तो उस स्कूल का हेड जो है ये आर्य सुधर्मा बना था, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, उसको चीफ थेरा, फर्स्ट थेरा कहते हैं। थेरा मतलब चीफ परसेप्टर। आज के ज़माने में आप इसको एज ए वाइस चांसलर समझ सकते हैं। जैन ऑर्डर इन द डे ऑफ द लेट नंद किंग वाज एडमिनिस्टर्ड बाय टू थेरा। तो दो थेरा जो हैं, एक संभूत विजय और दूसरा भद्रबाहु, ये दोनों के द्वारा ये दो थेरा चलाया जा रहा था। भद्रबाहु के बारे में हमने पढ़ा, जो साउथ की ओर प्रस्थान किया था और जो जैन के ओरिजिनल वर्क को मानता है। मतलब जैन अगर कपड़ा नहीं पहनेंगे तो भद्रबाहु उस चीज को अपनाते थे कि वस्त्र नहीं पहनना है। तो छठा थेरा के हेड जो है वो भद्रबाहु था, द कंटेम्पररी एट द मौर्य किंग। और भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। थेरा क्या है? थेरा समझ गए, चीफ परसेप्टर। परसेप्टर कौन है? जो उपदेश देता है। तो छठा उपदेशक जो है भद्रबाहु था। बस इतना याद रखिए कि छठा उपदेशक जो है वो भद्रबाहु था। द फॉलोवर ऑफ महावीर स्लोली स्प्रेड ओवर द होल कंट्री। सारे देश में इसका भी फैलाव हुआ। बड़े बड़े राजा भी जैन धर्म को अपनाए। उदयन भी जैन धर्म को अपनाया था। जैन मॉन्क भी अलग अलग जगह गए। इंडस नदी में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो वहां भी जैन मॉन्क के होने का सबूत मिलता है। मतलब ये लोग पूरे भारत, संपूर्ण भारत में जा करके प्रचार प्रसार कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाए हुए थे और इसको लेकर के वो जो है साउथ में गए और जैन का प्रचार प्रसार किया। मथुरा और उज्जैन में भी जैन का जो है पकड़ ज्यादा था। जैन के सक्सेस होने का जो इम्पोर्टेंट काउज था कि इसने भी लोकल लैंग्वेज पे काम किया और लोकल लैंग्वेज इसका प्राकृत था। जैसे बौद्ध जो है वो पाली पे काम कर रहा था, तो जैन जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में लोगों तक शिक्षा या फिर ज्ञान बांटता था। अब सेक्ट्स की बात करें तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी। एक भद्रबाहु जो कि दिगंबर को मानता था, जो वस्त्र नहीं पहनेगा। एक स्थूल भद्र था जो श्वेतांबर को मानता था, जो कि वाइट वस्त्र पहनेगा। तो स्थूल भद्र एक मॉडिफाई करके जैन धर्म को चलाना शुरू किया और भद्रबाहु जो है, जो ओरिजिनल जैन कोड ऑफ कंडक्ट था, उसको ये संभाल रहा था। बाद में स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने से जो है कोई एक समुदाय जो है वो मूर्ति पूजा पे विश्वास करने लगा, दूसरा मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करने लगा। तो तेरा थेरापथीज है ना, तेरापंथी जो है ये श्वेतांबर में था, जो कि मूर्ति पूजा को भी सपोर्ट करता था। और एक समयास है जो कि दिगंबर में था। चलिए, इतना जानने की जरूरत नहीं है। मोक्काली गौशाल जो है, चलिए जैनिज्म खत्म हो गया, अब हम लोग आजीवक की बात करते हैं। हेट्रोडॉक्स का तीसरा रिलीजियस ग्रुप। मक्काली गौशाला बहुत फेमस है क्योंकि इसने बौद्ध और जैन दोनों के टीचिंग को चैलेंज किया। इसके द्वारा आप अपने कर्म से फल नहीं भोगेंगे। इसके हिसाब से नियति ऐसी चीज है जो चली आ रही है, जो लिखा है वही होगा। चाहे आप कोई भी कर्म कर ले, होना वही है जो होगा। एक इंसान को 84 लाख योनि पार करके जो है जन्म लेना ही है, तो वो होगा और होगा ही, चाहे आप कोई भी कर्म कर लें। ये बात जो है मक्काली गौशाला के द्वारा कहा गया, जो कि आजीवक को मानता था। आजीवक को चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार के द्वारा आजीवक सेक्ट को फॉलो किया गया था। इसमें 84 लाख योनि की जिक्र इसमें की गई है और ये नियति पे विश्वास करता था। बस इतना ही। तो तीनों हेटेरोडॉक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि नए रिलीजन्स मूवमेंट आने से क्या फायदा हुआ। तो सोशल इक्वालिटी आई, ट्रेडिंग कम्युनिटी को फायदा हुआ और जो प्राकृत पाली लैंग्वेज है इसका फैलाव हुआ और लोगों तक आसानी से शिक्षा पहुंच पाई। तो ये आने से इतना फ़ायदा हुआ। तो आज हम लोगों ने यूनिट 12 को भी कंप्लीट किया। धन्यवाद।